नमस्ते मित्रों, यह है पीएच नेटवर्क। मैं हूं प्रदीप हंडू। आशा करता हूं कि सारे राष्ट्रवादी भाई बहन सुखी होंगे, प्रसन्न होंगे। होली पे जो उत्तम नगर दिल्ली में ऐसा मर्डर केस हुआ जो कि इतिहास में याद रखा जाएगा। इस सिलसिले में मुझे ये पूछना है, जो दलित नेता है, जो अपने आप को दलितों के मसीहा है, जैसे चंद्रशेखर रावण और बाकी जो नॉन बीजेपी लीडर्स हैं, जो अपने आप को दलितों के लिए किसी हद तक जाने के लिए तैयार मानते हैं, क्या उनके कोई स्टेटमेंट आए? मुझे नहीं लगता। मेरा ध्यान भी, मैंने देखा था कोई असदुद्दीन ओवैसी और दूसरे मौलाना का भी इसके बारे में कोई स्टेटमेंट नहीं आया। ये आश्चर्य की बात है। ये इतना भयानक हत्या थी कि जिसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। इसी तरह से जब बांग्लादेश में हिंदू की हत्या हुई थी, तब ये कहा गया था कि ये हमारे देश का मामला नहीं है। लेकिन जब ईरान में हुआ, इजराइल ने किया, हम तो उसका समर्थन नहीं करते हैं। उसको भी कहा था कि ये अच्छा नहीं हुआ और बहुत रोना धोना हुआ। अब देखना है कि जो दलित नेता अपने आप को सही दलित नेता कहते हैं और दूसरे जो मीम का भी नारा देते हैं, वो सच्चे में दलित हिंदू के हितैषी है या खाली वोट के लिए। बहुत कांग्रेस ने पहले भी दलितों को वोट के लिए इस्तेमाल किया गया। वो कॉम्बिनेशन बनाते थे, दलित, ओबीसी और मुसलमान। लेकिन ये कॉम्बिनेशन अब फेल होता जा रहा है। क्यों? जितना भी सोशल मीडिया का दौर आया, लोग समझने लगे और एजुकेशन का लेवल बढ़ने लगा, तो वो समझने लगे लोग कि ये जो मीम दलित एकता, पीडीए वगैरह, ये सब झूठ है। इस सिलसिले में कहता हूं कि होली के शाम को एक बच्ची से एक पानी के कुछ छींटे, जो गुब्बारा अपने दादा या अपने पिता पर फेंक रही थी ऊपर से नीचे, उसकी कुछ छींटे एक महिला पर लगी। वो महिला, बताया जाता है कि वो पहले हिंदू माँ बाप से पैदा हुई थी और वो बाद में उसने इस्लाम कबूल किया था। कई ये समझने में आया, कुछ पहले बहस वगैरह हो गई थी, लेकिन बहस से मामला इतना ज़्यादा तूल पकड़ेगा, ये किसी को उम्मीद नहीं थी। जो उस लड़की का, 10 साल की लड़की का चाचा, 25 साल का चाचा था, वो होली खेलने दूसरे ही कॉलोनी में दूसरी जगह पे गया था। जब वो घर आया, बाइक पे घर आया, तो उसके 25 लोगों ने पकड़कर राड़ों से मारा, पत्थरों से मारा। जब वो नीचे गिरा, लेकिन जब गिरा भी, फिर भी छाती पर एक बड़ी सी पत्थर का टुकड़ा मारा ताकि वो कोई जिंदा न रहे। अस्पताल पहुंचने से पहले उसकी डेथ हो गई। यहां मुझे ये कहना चाहता हूं कि जो वहां के हिंदू थे, उनके घरों पे बाहर से ताले लगा दिए गए थे। अचानक 25 लोगों ने, अचानक 10-15 जो घर होंगे वहां पर, उनके घरों में ताले लगा दिए, बाहर से कुंडी लगा दी और कई जगहों पर पत्थर के बैरिकेड्स बना दिए गए ताकि वो जो हिंदू है वो घरों से बाहर न निकल सके। और वो जो लड़का था तारुण, वो चलाता रहा, लेकिन कोई उसका साथ नहीं दे पाया। अब उसमें अभी तक तो 7 लोग गिरफ्तार हुए हैं, जिसमें एक माइनर भी है। जो मेन अक्यूज है निजामुद्दीन, उसका घर तो बिल्डोजर से गिरा भी दिया गया, 4 मंजिला मकान। और दूसरी बात आश्चर्य की है, ये जो वहां पर मुसलमान और हिंदू थे, दलित हिंदू अगर रहते हैं जेजी कॉलोनी में, वो 50 साल में एक दूसरे के पड़ोसी है। 50 साल में जब आप एक दूसरे के साथ रहते हो, तो आपके पास अपनापन पैदा हो जाता है और फर्क नहीं लगता है पड़ोसी और पड़ोसी। लेकिन 50 साल रहने के बावजूद भी इनका रवैया बदला नहीं है। वहां से जो गली से जो लड़कियां निकलती थी, हिंदू लड़कियां निकलती, उनको परेशान पहले से भी किया जाता था।
छेड़खानी की जाती थी, उनके घरों पे पत्थर मारे जाते थे, जो कूड़ा उनके घरों के बाहर फेंका जाता था, जानबूझकर उनको वहां से भगाने का काम हो। आपने देखा होगा कि कई घरों में, हिंदू घरों में ये लिखा होता है कि ये मकान बिकाऊ है। वो इसलिए कि कई मुसलमान मोहल्लों में हिंदू रह नहीं सकते, वैसे माहौल में रह नहीं सकते हैं, इसलिए वो कहते हैं कि अगर हमें हाफ की कीमत, हाफ ही प्राइस पे मिल जाए तो हम इस मकान को बेच देंगे। जिस तरह के ये जो लोग होते हैं मैक्सिमम जीना हराम कर देते हैं हिंदुओं का। अब देखिए कि अगर किसी सोसाइटी में एक मकान, एक फ्लैट एक मुसलमान का हो और 100-200 फ्लैट हिंदू के हो, तो वो आराम से रह सकते हैं मिलजुल के, और उसको ज़्यादा इज्जत मिलती है, ताकि लोग ये सोचते हैं कि उसको ऐसा महसूस न हो कि वह अपने लोगों से दूर रहती है। मेरे पास एक उदाहरण ऐसा है जो सच्चाई पे आधारित है, उदाहरण जहाँ पर एक महिला को बिल्कुल ही किस तरह से रखा जा रहा है और उसके बच्चों के साथ कैसा बर्ताव किया जाता है, वो जो जिससे बड़ी हर्ष की बात समझी जाती है, बड़ी खुशी होती है। लेकिन क्या हो गया कि ये लोग, ऐसे कई लोग हैं, वो सुधरते नहीं है। और दूसरे सबसे बड़ी आश्चर्य की बात है, जो बड़े बड़े मौलाना है, बड़े बड़े पीर है, जो बड़े बड़े रिलीजियस लीडर है, उनके इस मामले में कोई बयान नहीं आते हैं। अब लोगों को मैं इतना गुस्सा है, वो कहते हैं कि एनकाउंटर कर दो, जैसे रेखा गुप्ता को कहते हैं कि तुम हट जाओ, यहाँ पर हमें चाहिए बाबा बुलडोजर योगी आदित्यनाथ जी। इतना ज़्यादा गुस्सा लोगों में है। और ये देख रहे हैं कि पुलिस की जो कार्रवाई है वो भी लोग उससे संतुष्ट नहीं हैं। ये भी देखना पड़ेगा कि पुलिस कार्रवाई अच्छी तरह से क्यों नहीं करती है। हालांकि 7 लोग पकड़े गए हैं, लेकिन अभी तक तो 25 के 25 लोगों को पकड़ा जाना चाहिए था। सुनने में आया कुछ लोग दूसरे कॉलोनीज में ओपनली मुंह कर रहे हैं, फिर रहे हैं, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई अभी तक हुई नहीं है। और यह भी पता है कि अगर जो लोग भागे होंगे अपने घरों से, उनके घरों में हथियार भी होंगे। बाकी आपकी राय के इसके बारे में नमस्कार।